हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष राय। वेलकम टू नीट शास्त्र। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। यूपी राउंड 2 का रिजल्ट आया है कल, आपको जैसा कि पता चल गया होगा। अभी स्टूडियो में हमारे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आवाज़ भी आपको आ रही होगी। इस वजह से थोड़ा सा हम इस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। राउंड 2 में इतना कट ऑफ, मतलब एक नंबर भी नीचे क्यों नहीं गया है। राउंड 1 में 18,298 रैंक तक 601 में 601 नंबर पे जनरल को मिला था, तो अभी क्यों नहीं नीचे गया है। ठीक है, क्या सिनारियो बना है उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, और आगे के लिए आपको वार्निंग भी दूंगा कि एक चीज़ को आपको समझना है कि अगर आपको काउंसलिंग करा रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए एकदम आपको तैयार रहना है। कि ऐसा ना हो कि सर ये तो होगा। जैसे हमसे गार्जियंस और हमसे जो भी लोग बात करते हैं, बच्चे कैलकुलेशन अपना लगा के बैठते हैं। ठीक है, कि सर इसके ऊपर इतने बच्चे हैं, इनके ऊपर मैंने लिस्ट में देखा, और वो कट टू कट चीज़ों को सोचते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कई बार। ये इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो बच्चे, आपके ऊपर के बच्चे क्या सोच रहे हैं ये आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, आप बस इस चीज़ की एनालिसिस कर पाओगे कि आप इस चीज़ की एनालिसिस कर पाओ कितनी सीटें वैकेंट है, कितनी नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो देखो ऑनेस्ट मैं क्या बता रहा हूँ। देखो अभी पहली चीज़, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है राउंड 2 में, मॉपअप में ऑल इंडिया में ट्राई करो, वेल एंड गुड, आपको ऑप्शंस है वहाँ पे। बट अपनी पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू कर दो। देखो मैं डे फर्स्ट से बोल रहा हूँ, जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, कि जो भी बॉर्डर जोन के बच्चे हैं अगर वो पढ़ना चालू नहीं करेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। क्योंकि देखो मार्च बीत जाएगा, अभी अप्रैल तक काउंसलिंग चल जाएगी, अगर चलेगी फाइनली देखोगे तो आप। और मई जून में एग्जाम हो जाएगा आपका, जुलाई में। 2 महीने में आप क्या कर लोगे, क्योंकि आपने इतना समय गंवा दिया है। तो अभी भी टाइम है, आज से लग जाओ। ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, 2 ही महीना तो बात है। 2 महीने बाद आपको फिर से फ्रेश सीट मिलेगी। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया प्राइवेट के 50% सीट्स भी आपको अब गवर्नमेंट फीस पे मिलेगी। तो अगली बार और आपके लिए सीटें बढ़ रही हैं, कुछ कॉलेज नए ऐड और होंगे। तो मतलब हर साल अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। बस दिक्कत रह जाती है कि बच्चों में जोश नहीं रहता है। बच्चे क्या करते हैं, मोनोटोनस होने लगता है उनकी पढ़ाई, तो वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है। बस कंटिन्यूटी ला दोगे तो अगले साल तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं सिनेरियो यूपी का। ठीक है, देखो पहले राउंड में क्या था कि ऑल इंडिया की सीटें जो थी पहले राउंड में, उसमें जनरल की आपकी कट ऑफ जो गई थी, आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ मैं बता देता हूँ। ठीक है, 13,979 रैंक गई थी। ठीक है, तो अब पहले राउंड में गई। ठीक है, लोगों को दूर दूर कॉलेज मिला। ठीक है, 13,979 रैंक पे कॉलेज मिला किसी को। जो 13,000 वाला बच्चा था उसको मिल रहा था साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा था, वो नहीं गया। क्यों जाएगा, ऑब्वियसली बात है, उसको अपने स्टेट में रहेगा। साउथ में क्यों जाएगा इतने कम रैंक वाले पे, समझ रहे हो। तो उसने राउंड 1 की सीट छोड़ दी, फ्री एग्जिट थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब यूपी का राउंड 1 हुआ। ठीक है, यूपी के राउंड 1 में उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कई लोगों ने, उन्होंने ये सोचा कि राउंड 1 में क्यों पार्टिसिपेट करना, हमको ऑल इंडिया में ही लेना है। चलो इसमें नहीं मिला, अगले में तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। ये वो बच्चे हैं जो ध्यान देने वाली बात है, ये वो बच्चे हैं जो 615, ठीक है, 615 से लेके 650 के बीच के हैं। 615 से लेके 650, या कह सकते हो 660-70 के बीच में है। ठीक है, इस तरीके से ये वो बच्चे हैं। ठीक है, इन्होंने राउंड 1 में यूपी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। अब उसके बाद क्या हुआ कि राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन जब नहीं कराया तो इनका क्या हुआ कि ऑल इंडिया राउंड 2 में अब ये गए पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर भी इनको कॉलेज अपने मन मुताबिक नहीं मिला। अभी भी इनको साउथ, क्योंकि देखो ऑल इंडिया में अपग्रेड होकर 2 कॉलेज 3 कॉलेज ऊपर जाता है। ऐसा नहीं कि आपको, मतलब आपको कहीं मिला है एमपी में नीचे का शहडोल वगैरह मिला है तो आपको अपग्रेड होकर गुजरात का भावनगर, वहाँ भावनगर कह रहा हूँ, आपको राजकोट तक मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि मतलब 1-2 कॉलेज अपग्रेड होंगे आपके रेंज के, अलग स्टेट्स में भले अपग्रेड हो सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं चीज़ें, आप समझते नहीं हो, इसीलिए आपको काउंसलर की नीड पड़ती है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ आपको समझिए बात को। अब ऑल इंडिया राउंड 2 में भी उन्होंने सीट नहीं ली। ठीक है, उन्होंने देखा कि अरे यार ऑल इंडिया राउंड 2 में भी हमको ढंग का नहीं मिल रहा है, और हमारे नंबर है 620 नंबर। 620 में हमको इधर उधर जाके मिल रहा है, साउथ में इधर उधर का कॉलेज, उससे बढ़िया तो मैं अपना ले लूँगा। पहला तो ये रीज़न कुछ बच्चों का था। दूसरा था कि जब उनको पता चला कि साउथ में कॉलेज मिल रहा है तो उनको लगने लगा उस समय कि अरे यार यहाँ लैंग्वेज का बैरियर होगा, यहाँ पे ये होगा वो होगा। तब उनको सोचा है, ये चीज़ प्री डिसाइडेड नहीं थी। तो बाकी बच्चों का तो लॉस किए ही, अपना भी लॉस किए। कैसे लॉस किए वो समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब 620 वाले जो बच्चे थे, आप समझिए, पहले राउंड में ऑल इंडिया में नहीं लिया, यूपी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। राउंड 2 के ऑल इंडिया में देखा, उनको कॉलेज ही ढंग का नहीं मिल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था, ठीक है, उनको जो कॉलेज मिला होगा ऑल इंडिया राउंड 2 में बढ़िया कॉलेज होगा। ठीक है, बट उन्होंने सोचा यहाँ जाएंगे लैंग्वेज बैरियर होगा, ये होगा वो होगा, 36 चीज़ें उनको लगने लगी, नहीं गए। उन्होंने यूपी के राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है। इसीलिए आप देखोगे यूपी की राउंड 2 की जो मेरिट लिस्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा नए बच्चे ऐड हुए थे। ठीक है,
अब जो सीटें वैकेंट थी, अब देखो राउंड 2 में यूपी के समझो सिनारियो क्या बना। दो तरह की सीटें थी, एक एसएससी सीटें थी, एसएससी सीट वो थी जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए डाले हैं, ठीक है। दूसरी राउंड 2 की वैकेंट सीटें थी, मतलब जो बच्ची खाली बच गई हैं सीटें, ठीक है। 60 की सीटें अप्रॉक्स थी, 59-60 की सीटें लगभग जनरल में थी समझो। अब ये जो नए बच्चे एंटर किए राउंड 2 में, इन्होंने उस सीट को उठा लिया, जो आपके वैकेंट सीटें थी उस सीट को इन्होंने उठा लिया, ठीक है। मतलब जो खाली सीट बची थी उसको उठा लिया। अपग्रेडेशन वाली सीट का क्या हुआ सर? क्या बच्चे छोड़ के राउंड 2 में नहीं गए? अपग्रेडेशन वाली सीट नहीं खाली हुई? नहीं खाली हुई, बच्चे राउंड 2 में गए ही नहीं, ठीक है। बच्चे जो एक आध उन्होंने क्या किया, आपस में इंटरचेंज कर लिया। जीएसबीएम वाले आरएमएल में चला गया अपग्रेड होकर, आरएमएल वाला जीएसबीएम में, इस तरीके से कॉलेज का इंटरचेंजिंग हो गया। तो अपग्रेडेशन, कई जगह अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने डाला तो था लेकिन हुआ नहीं। तो ये चीज़ें जो सिनारियो बन के निकली है ना, ये चीज़ ये दिखाती है कि बच्चों के अंदर लैक ऑफ नॉलेज था। जो कि देखो एक चीज़ और बता दूं आपको, 600 मैंने अभी देखा, 613 वाले बच्चे को राउंड 2 में जौनपुर अलॉट हुआ है, नया कॉलेज। 613 में उसको ऑल इंडिया में एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी रहती, बट उसने वो गवाई। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था, पहले से प्री नोटिस नहीं था कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। उसको लगा था देखेंगे यहाँ देखेंगे यहाँ देखेंगे, और देखो बाद में जाके उसको सेटिस्फाई होना पड़ा किससे? जौनपुर से। जौनपुर बेकार कॉलेज नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट जो बच्चा 613 पाया उसके पास अपॉर्चुनिटी भी तो बहुत ज़्यादा है। तुमने बाकी बच्चों का नुकसान तो किया ही एक सीट का, ठीक है, और बाकी तुमने वहाँ भी किया। तो राउंड 2 में क्या हुआ, पहले राउंड में क्या हुआ था, जैसे ऑल इंडिया के राउंड 1 में 13,900 तक कुछ गया, ठीक है। राउंड यूपी में राउंड 1 में चला गया 18,000 रैंक तक, समझिए आप ध्यान से, ठीक है। अब 14,000 के नीचे जितने बच्चे थे ना, उन सब ने रिपोर्ट कर दिया यूपी में, क्योंकि उनको पता था ऑल इंडिया में मिलने वाला बहुत कम चांस है, ठीक है। तो उन्होंने तो वहाँ रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब नीचे वाले तो सब रिपोर्ट कर दिए। राउंड 2 में यूपी में क्या हुआ, राउंड 2 में यूपी में क्या हुआ समझो ध्यान से, कि ऑल इंडिया में बच्चे लिए नहीं जो वेट कर रहे थे, ठीक है। वो नया एंट्री मारे थे राउंड 2 में, तो वो अपर रेंज के बच्चे थे, समझ रहे हो ना। अब वो ही सीट खा गए, तो लोअर रेंज के बच्चों को सीट ही नहीं मिली। समझ रहे हो तुम बात को, कि अगर 60 सीट आई है और 620 के ऊपर के ही 60 नए लोग आए हैं राउंड 2 में, तो वही पहले सीट को ले लेंगे ना, तब ना तुम्हारा 601 से नीचे वाले को मिलेगा। उनसे अगर जाएगा तब तो, उन्होंने ही वहां पे खा ली है वो सीट को। तो ये चीज़ समझो, इस तरीके से काउंसलिंग हुई है पूरी, इसलिए हुई है। कई बच्चे बोल रहे हैं एरर है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चों की बेवकूफ़ी है, ठीक है, जिन्होंने इधर उधर किया है काउंसलिंग में, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, ठीक है। उन्होंने अपना नुकसान किया, साथ में और बच्चों का नुकसान किया, ठीक है, समझ रहे हो। 60 नए बच्चे 601 नंबर के नीचे तक आए रहते हैं, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि 620 के ऊपर के 60 बच्चे उसमें घुस गए हैं। अब ये सिनारियो बन के खड़ा हो गया है आपके सामने। तो अभी देखो क्या एडवाइस है मेरी तरफ से या टीम नीट शास्त्र की तरफ से, वो सुन लो तुम। कि एडवाइस ये है बालक कि तुम मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट करो ऑल इंडिया के, ठीक है। फेयर चांस है वहाँ पे, ठीक ठाक चांस है नीचे आने का, ठीक है। बट एक आपको समानांतर कट ऑफ हर जगह लास्ट तक दिख जाएगी, तुम देखना, ठीक है। और यूपी के मॉपअप में कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, ठीक है। यूपी के मॉपअप में अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि यूपी के मॉपअप में बैठेंगे ठीक ठाक सीटें आएंगी, तो बहुत कम चांस है। क्योंकि देखो ये तो हमने देख लिया दोनों राउंड यूपी का करा के कि बच्चा यूपी नहीं छोड़ना चाहता है अपना स्टेट। हमने कई बच्चों को समझाया भी, तुम्हारे अच्छे मार्क्स है, तुम्हें गुजरात मिल रहा है ले लो, तुम्हें और जगह मिल रहा है, ये ऑप्शन है वहाँ पे, बट माइंडसेट नहीं बदल रहा है, बच्चा छोड़ने को रेडी नहीं है, ठीक है। जब तक छोड़ने को रेडी नहीं, जैसे बिहार के लोग क्या करते हैं, वो बिहार छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको भले पीएमसीएच मिल रहा है तो अच्छा ऑप्शन और भी मिलेगा वहाँ पे, बट उनको ये नहीं पता कि पीजी की कंडीशन कितनी ख़राब है बिहार में, तो बिहार छोड़ना ही चाहते हैं। यही हालत इस साल यूपी की हुई है, यूपी के बच्चों ने भी ऐसा किया है। तो उन्होंने अपनी गलती तो की है, बाकी जो नीचे के बच्चे थे बेचारे, उनकी भी सीट उन्होंने खाई है। क्योंकि अगर वो सीट अगर ये ऑल इंडिया में ले लेते तो उनको यहाँ पे सीट मिल जाती, क्योंकि 9 कॉलेज ऐड होने का फ़ायदा तो दिखा है, पर जितना ज़्यादा दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है। समझ रहे हैं बात को। तो अभी मॉपअप के राउंड में आप पार्टिसिपेट करिए ऑल इंडिया में। यूपी से उम्मीद आप एकदम मत लगाइए 1% का। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ाई चालू कर दीजिए। अगर अब भी नहीं किए हैं तो चालू कर दीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे कि अब बाद में देखिए कोई आपको कोई काउंसलर ये चीज़ नहीं कहता है कि अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। समझ रहे हैं। आप जाएंगे काउंसलर से पूछेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि काउंसलिंग कराओ बेटा, हमें फीस दो, ये करो, हमसे बात करो। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे, हम तुमको सारे अपडेट देते हैं, ठीक है। अब तो पूरा सेशन ही बुक हो चुका है, तो अब तो कोई काउंसलिंग सेशन भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे प्रायर हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, व्हाट्सएप कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात,
देखो हम इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे बच्चों की भी प्रॉब्लम्स पता है कि क्या वो फेस करते हैं, पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है, मोनोटोनस हो जाता है रिपीटर्स को, बट इसी से आपको उबरना है। अगर इससे उबर गए तो सिलेक्शन आपके कदमों में है, ये चीज़ एकदम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस क्योंकि 3 महीने का गेम है, देखो बॉस, 3 महीने में अगर तुमने खेल लिया तो तुम्हारा पूरा अगले साल तुम डॉक्टर बन रहे हो किसी न किसी कॉलेज में जाके, ये चीज़ समझना है तुमको, समझ रहे हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट।